लहू को केआरसी चर्च के जो मांग लेते हैं, यहोवा खुदा तेरे बेटे के लहू की, कीमती लहू की बाढ़ को मांग लेते हैं। सारी नेगेटिविटी, सारे इब्लीस के मंसूबे जो इस चर्च के खिलाफ हैं, वो सब यीशु की नासरी के नाम से ब्रेक होते जाए। और खुदा इन सारी खाली चेयर्स पे तेरी बरकत को मांग लेते हैं। खुदा उन सब बहन भाइयों को तेरे लहू में डिस करता हूँ जो आने का इरादा रखते हैं और जो आ रहे हैं, उनके रास्ते में उनकी हिफाजत की जबानी कीजिएगा। और खुदा इस क्वाइल को तेरे लहू में डिस कर देता हूँ। खुदा ब्लेस करना, बरकत देना, आज की प्रस्तुति के वसीला से खुदा हम सब बरकत पाए। और खुदा साउंड ऑफ प्रेयर करने वाले भाई को तेरे लहू में डिस कर देता हूँ। खुदा बाकी हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। होली स्पिरिट, हम अपने दिलों में आपको वेलकम करते हैं। होली स्पिरिट, come and fill us in the mighty name of Jesus Christ, because you are a glory God, you are a mighty God, you are a healer God. तेरा शुक्र, thank you Jesus। यहोवा पाक खुदा ब्लेस करना, बरकत देना, हमारा झुकना, हम दोस्ताइश करना हमारे लिए बारिश बरकत ठहरे। यहोवा पाक खुदा आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां चेंज होती जाएं। आज की हम दोस्ताइश के वसीला से हमारी जिंदगियां चेंज होती जाएं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस कीमती वक्त के लिए जो हमारी जिंदगी में हमें अता किया, ताकि हम तेरे कदमों में झुक सके, आपको कदूस कदूस कह सके, क्योंकि आप ही का आला पवित्र ज़ात हो जिसके आगे हम अपने सरों को झुका सकते हैं। हालेलुया। खुदा अपनी सोचों पे, अपने ख्यालात पे इसका पाक रूह हमारा कंट्रोल में, अपने आप को सरेंडर करते हैं, उसको कहते हैं हमें अपनी नसा से भर, अपना पाक रूह भेज। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। क्या हम एक जोरदार अपने खुदावंद यीशु मसीह को नारा दे सकते हैं? हम सब मिलकर जोर से बोलेंगे, खुदावंद यीशु मसीह की जय, बादशाहों के बादशाह की जय। हालेलुया। खुदावंद का कलाम में ज़बूर 34 और उसकी 8 और 10 आयत में बड़ा खूबसूरत हवाला है। आज़मा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावंद से डर है उसके मुकद्दस हो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालीम किसी नेमत के मुताज ना होते। हालेलुया। इसमें जो आयत नंबर 9 है कि खुदावंद से डरने का मकसद ये नहीं कि आप उसका नाम लेके कहीं छुप जाएं किसी कोने में, या मतलब बोले कि ये खुदावंद है। डरने का मकसद है कि हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में उसका एहतराम दें, उसको अमल दर्जा दें और हमेशा जो है उसके नाम की मदद सिलाई करते रहें। हालेलुया। जब हम खुदावंद से डरते हैं, जब उसका एहतराम करते हैं, तो खुदावंद कहता है कि शेर बबर के जो बच्चे हैं वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो मेरे परस्तार हैं, जो मुझसे दुआ करते हैं, जो मेरे कलाम को पढ़ते हैं, उनको कभी किसी चीज की कोई कमी और कमी ना होगी। हालेलुया। आए हम इस जिंदा खुदा के लिए जोरदार एक ताली। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर दुआएं का साथ देते हुए हम सब मिलकर प्रस्तुत करें। हालेलुया हालेलुया। हम प्रस्तुत आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे हालेलुया कि यीशु बादशाह जलालगा, बादशाह जलालगा। हालेलुया। Hallelujah.
Hallelujah.
देखो जो यार है, क्या खूबसूरत बात है कि हमारी नजरें, ये गीत भी हमें सिखाता है कि हमारी नजरें कहाँ पर लगी होनी चाहिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम अपनी नजरों के साथ अपने ध्यान को भी खुदावन की तरफ लगाएं, अपने आप को तैयार करें खुदावन की आवाज़ को सुनने के लिए। आज हम सब मिलकर खुदावन के कलाम में से जब सीखते हैं, हम सब अपने लिए खुदावन से उस पैगाम को मांगे, अपने लिए उस रहनुमाई को मांगे। हम अपनी जिंदगियों के लिए, अपनी अपनी जिंदगियों के लिए खुदावन खुदा से चाहें कि खुदावन हमारी जिंदगियों को शेप करे, जैसे कुम्हार अपने बर्तन को शेप करता है, उसी तौर से आज का कलाम सुनकर भी खुदावन खुदा हमारी जिंदगियों को शेप करे। हम अपने आप को खुदावन के सामने रखते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर थॉमस से कि वो कलाम के लिए दुआ करें। Praise the Lord. Thank you, Holy Father. Let's go before Him to pray. Holy Father, thank you for your love. Thank you for your kindness. Thank you for your grace, your mercy, Lord Jesus. When we said you our hallelujah, first lift, your mercy helped us, you supported us, so that we are here, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, where you are giving to our heart, Lord Jesus. Open our hearts, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, hallelujah. Thank you for Lord Jesus for bringing us again together here, Lord Jesus. Thank you for uniting us all under the one body that is the great body of Jesus Christ, this church, Lord Jesus. Thank you for everyone who has come, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. You brought us here, Lord Jesus, for a purpose. You are standing here because of your love and your kindness and your help, your glory. Thank you, Lord Jesus. Help us, Lord Jesus, to hear or open our eyes, Lord Jesus. Or make us to understand the ways of your precepts, so that we will be able to meditate your wonderful words, Lord Jesus. Thank you for the pastor worship, Lord. Last week we learned about the laziness. Lord, it is the laziness is unholy. It weakens our spiritual life. Thank you, Lord Jesus, for giving Pastor again, Lord Jesus, for teaching us to create a wonderful message about the hope, Lord Jesus. We surround ourselves with the word, Lord Jesus. We surround the pastors, all pastors and leaders and everyone, Lord Jesus. We will bless everyone who supports this ministry. Thank you for the wonderful team of worship, Lord Jesus. Thank you for all the leaders. Thank you for everyone who supports financially this ministry, Lord Jesus. Sometimes submit everyone to your hand again, Lord Jesus. Please, Lord Jesus, help us, help us. Holy Spirit, lead us this service, Lord Jesus. Be with us until the end of the service. Amen. आप सब लोग तशरीफ रख सकते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हर बुध की शाम किसी हॉल में भी, एक हॉल में 9:15 बजे हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते हैं। चर्च की रेगुलर जो इबादत है उसके अलावा ये बाइबल स्टडी की इबादत होती है, जहाँ पर खुदावंद के कलाम में से बहुत सारी बातों को सीखते हैं। और इतवार को हमारी इबादत जो है वो 1:30 बजे E4 हॉल में होती है। इन इबादत को अपनी दुआ में याद रखें, इन इबादत में खुद भी आएँ। जो अजीज़ बहन भाई किसी और मिलिसिया का हिस्सा नहीं, उनको भी दावत दें, ताकि हम सब मिलकर अपने अपने तौर से खुदावंद ने जिस मेजर में भी, जिस इस्तेदाद में भी, जिस एबिलिटी में भी खुदा ने हमें कोई खिदमत दी है, हम उसको पहचानें और उसमें खुदावंद की खिदमत भी करें। आज का जो कलाम है, ये कलाम जो है इस पे तकरीबन मैं 1 महीने से ज़्यादा से इस एक बात पर गौर कर रहा था, और छोटी बातें जो हैं वो खुदावंद के रूह ने वक्तन मुझे बताई। और ये कलाम की इंस्पिरेशन जो है ये एक गैर मसीही शख्स के कुछ अल्फाज से मुझे मिली है, जिस पर मैंने गौर करना शुरू किया। मुझे एक शख्स ने बात कही कि मैंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो उसने मुझे जवाब दिया कि उम्मीद तो थर्ड वर्ल्ड लोग वाले करते हैं, हम तो जो है इतने तरक्की याफ्ता है कि हम तो पक्का हमें पता होता है कि क्या होगा। और मैं कुछ वक्त के लिए इन बातों को सोचता रहा, उसके बाद फिर भी सोचता रहा, उसके बाद फिर भी सोचता रहा कि क्यों। और मुझे ये बात समझ में आई कि उम्मीद जो है हम मसीहियों के लिए ये एक तोहफा है खुदा की तरफ से।
एंड आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट। उन लोगों के लिए मुझे बड़ा दुख होता है और अफसोस होता है जिनके पास कोई उम्मीद नहीं। वो शख्स शायद अपनी किसी कल्चरल बैकग्राउंड से, किसी रिलीजियस बैकग्राउंड से, किसी सोशल बैकग्राउंड से जहां भी आ रहा है, उसको किसी ने कोई उम्मीद ही नहीं दी, इसलिए वो उसको उम्मीद पे यकीन ही नहीं। लेकिन मसीहियों के लिए ये बड़ा जबरदस्त फियर्स। मछली पकड़ने वाले थे, उन्हें समुद्र का भी पता है, उन्हें पानी का भी पता है, उन्हें तूफानों का भी पता है, उस तरह से बहुत सारी सिचुएशन देखी होंगी। लेकिन उस सब में अपनी स्किल्स को भी जब वो उससे भी हिम्मत हार गए तो एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद ये थी, ऐ खुदावंद हमें बचा। ये खूबसूरती है मसीहियत की। लेकिन अगर मैं बड़ी सच्चाई से एक बात बयान करूं, यहाँ पे खड़े होकर अच्छी अच्छी बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक मैं बड़ी सच्चाई की बात बयान करूं कि कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं। मेरी वाइफ मुझे रिमाइंड करवाती है, बाइबल स्टडी में तो ये कहा था, चर्च में तो ये सुना था, आपने खुद ने ये बात कही थी, तो व्हाई थिंकिंग लाइक दिस। तो इस बात को ज़हन में रखना कि उम्मीद रखनी बड़ी अच्छी बात है। उम्मीद, खुदावंद का कलाम हमें उम्मीद देता है, खुदावंद में उम्मीद है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हम रियलिटी को जब हम देखते हैं, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को, तो फिर उम्मीद रखना मुश्किल हो जाता है। और यही आज मसीहियों के सामने एक और चैलेंज जो मैं गुज़श्ता कुछ हफ्तों से लेकर आ रहा हूँ, करेंगे उम्मीद को। और इस एक चीज़ से ज़्यादा मेरा कोशिश ये होगी कि हम सब मिलकर इस एक बात को सीखेंगे, हम उम्मीद की दी हुई फतह में ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। तो हम इन चीज़ों पर गौर करेंगे। अगर हम उम्मीद को देखें और हम उम्मीद के डिक्शनरी मीनिंग को अगर हम देखें, तो डिक्शनरी हमें इसका मायने बताती है कि होप इज अ फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक तवक्को है, वी एक्सपेक्ट। एक्सपेक्टेशन का मतलब है हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अ डिजायर और अ विश, कि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। ये डिक्शनरी हमें सिखाती है फॉर अ सर्टेन थिंग टू हैपन, कि कोई भी चीज़ है वो हो गई तो हो गई, मैं इस बात की ख्वाहिश रखता हूँ, हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। ये उम्मीद है, और ये वो उम्मीद है जिसको लेकर इस चर्च से बाहर या बहुत सारे लोग चर्चेज में भी, बहुत सारे लोग कलीसियाओं में भी, दुनिया में भरी हुई है लोग जो इस उम्मीद को लेकर चलते हैं। एक एक्सपेक्टेशन है किसी बात की ख्वाहिश के होने की, तो वो हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। वो चाइना की चीज़ों के लिए कहते हैं ना, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। उनकी उम्मीद भी वैसी ही होती है, चाइना वाली उम्मीद है कि होगी तो होगी, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन इसके साथ अगर मैंने बिब्लिकल डिक्शनरी उठाई और उसमें से उम्मीद का मतलब देखा, तो वो काफी मुख्तलिफ था। बिब्लिकल डिक्शनरी इज होप इज एन एक्सपेक्टेशन, तवक्को है ये भी कि मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे हो जाए, एक ख्वाहिश भी है, लेकिन इट कम्स विद अ सर्टेनिटी दैट गॉड विल डू इट। उम्मीद, मसीही उम्मीद जो है वो यकीन दहानी के साथ आती है, एश्योरेंस के साथ आती है कि जी आप ये चाइना वाली चीज ना लेके जाएं, आप हमारी चीज लेके जाएं, गारंटी है ये चलेगी जरूर। तो ये मसीही उम्मीद है, और ये बिब्लिकल डिक्शनरी जो है वो उम्मीद के ये मायने बताती है, इट इज एन एक्सपेक्टेशन विद सर्टेनिटी दैट गॉड विल डू व्हाट ही हैज सेड। अब ये आखिरी बात जो है बड़ी अच्छी है, व्हाट ही हैज सेड, हम इस पे गौर करेंगे। अब इसमें डिजायर्स है, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन खुदावंद ने जो चीज की है वो जरूर पूरी होगी। और हम देखेंगे हवाला इब्रानियों का खत 11 बाब और उसकी पहली आयत। इब्रानियों के नाम पर उस रसूल का खत, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। जी, तो ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। इसका मतलब यह है कि उम्मीद से ईमान पैदा होता है और ईमान से उम्मीद पैदा होती है, और ये एक साइक्लिक चक्कर है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ईमान से ईमान और ईमान से ईमान में चलते जाएं और उम्मीद वाले जो है वो उम्मीद 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 और उम्मीद में चलते जाएं।
ये दोनों एक साथ है, क्योंकि लिखा है कि ईमान से उम्मीद से पैदा होता है। तो ये दोनों चीजें एक साइकिल में चलती जाती है। एंड दिस इज हाउ वी गो हायर इन आवर होप्स, दिस इज हाउ वी गो हायर इन आवर फेथ एज वेल। हम एक के बाद एक चीजों की उम्मीद, बेहतर चीजों की और बेहतर चीजों की उम्मीद करते चले जाते हैं। हम ईमान में भी उसी तौर से बेहतर चलते जाते हैं। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन अगर मैं इन डेफिनेशंस को देखूं, तो वर्ल्डली होप का मतलब ये कि एक डिजायर है और एक एक्सपेक्टेशन है। बिब्लिकल होप खुदा के साथ चलते हैं और हम खुदा के कलाम के साथ चलना शुरू करते हैं तो एक चेंज आता है। और वो चेंज क्या है कि वर्ल्डली होप हमारे अंदर ऑलरेडी है। हर शख्स सोचता है यार मैं उम्मीद है कुछ चीजें बेहतर होंगी, आई एम ट्राइंग थिंग्स विल बी बेटर, आई वांट टू इंप्रूव ऑन थिंग्स। तो ये इंप्रूव ऑन थिंग्स, फ्यूचर प्लान्स, गोल सेटिंग्स, टारगेट्स, ये सारी उम्मीदें हैं, ये एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी जिनको हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दुनिया की उम्मीदों के साथ जब हम एक और फैक्टर को ऐड कर लेते हैं, और इस फैक्टर को मैं पर्सनली कहता हूं कि वो है गॉड फैक्टर। जब हम दुनिया की उम्मीद के अंदर गॉड फैक्टर को ऐड कर लेते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक चेंज आता है। और वो चेंज ये है कि इट टर्न्स इनटू अ बिब्लिकल होप, जो कि हमारी ख्वाहिश को भी जाहिर करती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस को भी जाहिर करती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक यकीन दहानी भी बख्शती है। इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएगी। हम पहले अगर बिब्लिकल होप में जिंदा रहना शुरू करें तो बिब्लिकल होप इज कैरिंग ऑल द वर्ल्डली होप एज वेल। तो पहले खुदावंद की चीजों की तलाश करेंगे तो फिर हमें दुनिया की सारी चीजें, वर्ल्डली होप, वर्ल्डली डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। दिस इज द प्रिंसिपल दैट वी नीड टू लर्न टुडे, कि अगर हमने उम्मीद में जिंदगी गुजारनी है तो उम्मीद का मतलब ये है कि हम इस बात की यकीन दहानी करें कि खुदा ने जो कहा है वो खुदा उसको हमारी जिंदगियों में पूरा करे। अब गॉड फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, गॉड फैक्टर क्या हो सकता है? एनी आइडिया? कोई बता सकेगा मुझे गॉड फैक्टर क्या है? कोई भी नहीं बताएगा। ऑलराइट, गॉड फैक्टर की बात ये है कि हम इन चीजों को ज़हन में रखें कि अगर हम खुदा पर भरोसा रखते हैं तो उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हम सब इस बात को जानते हैं, हम सब इस चीज पर ईमान रखते हैं। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि शैतान भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि शैतान ईमान रखते हैं, थरथराते हैं, उन्हें पता है कि खुदा के पास ये सारी अथॉरिटी है, लेकिन वो उस ईमान को प्रैक्टिस नहीं करते। हम अपने वर्ल्डली होप के साथ खुदा पे ईमान तो रखते हैं, लेकिन हम गॉड फैक्टर को अपनी होप्स के अंदर लेकर नहीं आते। हम भी शैतानों वाला ईमान रखते हैं कि पता है कि जो खुदावंद कर सकता है, वी डू नॉट प्रैक्टिस। खुदावंद के कलाम में लिखा है बस ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। तो हम मसीही उम्मीद उस वक्त तक नहीं रख सकते जब तक हम खुदा के कलाम पर ईमान नहीं रखते और उस पर अमल नहीं करते। हम एक और हवाला देखेंगे, इब्रानियों का खत 6 बाब उसकी 17 से 19 आयत। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 6 बाब और उसकी 17वीं आयत से 19वीं। इसलिए जब खुदा ने चाहा कि वादा के वारसों पर और भी साफ तौर से जाहिर करे कि मेरा इरादा बदल नहीं सकता, तो कसम को दरमियान में लाया ताकि दो बेतब्दील चीज़ों के बहस, जिनके बारे में कि मैं खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, हमारी पुख्ता तौर से दिल जमी हो जाए, जो बना लेने को इसलिए ढूंढे हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्जा में लाए। आमीन जी। तो क्या एक आयत लिखी है 17वीं 18वीं आयत में, उन चीजों के बायस जिसके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं। यानी कि मुमकिन नहीं है का मतलब ये है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए सोच लें कि खुदावंद कोशिश भी करेंगे वो झूठ बोले तो वो फिर भी नहीं बोल सकते। इट इज नॉट पॉसिबल।
ये माइक्रोफोन है, इसका काम आवाज को एम्पलीफाई करना है, इसके लिए मुमकिन नहीं है कि ये लाइट दे, क्योंकि इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इसी तौर से खुदा जो है वो, उसके लिए झूठ बोलना मुमकिन सिरे से है ही नहीं। तो गॉड फैक्टर हम ये लेके आते हैं कि हम इन चीजों को देखें कि खुदा ने हमारी जिंदगी में जिन बातों को लिखा है, अपने कलाम में जिन बातों को कहा है, हम उन बातों पर इस तौर से यकीन करें कि वो है, क्योंकि खुदा झूठ नहीं बोलता। खुदा जो बात कहता है वो पूरी करता है, उसने जैसे जैसे जो चीज, और किसी एक शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम किसी शख्स की बात, किसी स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं, यार ये बड़ा अच्छा बैट्समैन है क्योंकि इसने पिछले 2 मैचों में भी सेंचुरियां बनाई थी, बड़ा अच्छा, आज भी अच्छी बैटिंग करे। हम ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखते हैं, खुदावंद का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में एक ऐसा खुदा जो कोई जंग नहीं हारा, जिसका कोई कॉल गिरा नहीं है, जो कभी ऊँघता नहीं है, जो कभी सोता नहीं है, वो खुदा पर हम भरोसा रखते हैं। ये हमारी उम्मीद है। हमारी उम्मीद इस चीज पर नहीं है कि हालात क्या हो रहे हैं, हमारी उम्मीद ये नहीं है कि अभी रिसेशन आ जाएगा, अभी बिजनेस डाउन है, अभी मार्केट अच्छी नहीं है, अभी मेरी जॉब की जगह पे हालात बड़े खराब है। हमारी उम्मीद ये कि खुदा ने मेरे लिए क्या कहा है। दिस इज द गॉड फैक्टर इन आवर स्पिरिट्स। अब इस तरह की उम्मीद रखने के लिए मैं एक और छोटी टर्मिनोलॉजीज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करता रहता हूँ, वैसे भी नॉर्मल लाइफ में। एक और टर्मिनोलॉजी मैं यूज करता हूँ, दैट इज इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी। तो गॉड फैक्टर को हमने अपनी जिंदगी में रखना है इन स्पाइट ऑफ व्हाट एवर इज हैपनिंग अराउंड। पतरस जब पानी पर चल रहा था, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, मैं भी काफी दफा कोट करता हूं, बट देयर आर टू मेनी लेसन्स टू लर्न आउट ऑफ इट। वो जब पानी पर चल रहा था तो उसको उम्मीद और ईमान ये था कि खुदावंद को मैं कहूंगा कि मैं चलूं, तो वो इन स्पाइट ऑफ नो मैटर व्हाट आई विल वॉक, उसकी उम्मीद में जिसने उसको ईमान बख्शा कि वो पानी पर चले, इट इज बिकॉज इन स्पाइट ऑफ उसको पानी का बड़ी अच्छी तरह से पता था। मछेरा था, वो मछली पकड़ने वाला था, उसको पानी का उसको पता था वाटर में टेंशन नहीं होती थी, इट कैन नॉट टेक इट्स वेट, स्टिल ही वांटेड टू डू इट, उसका ईमान था। उसने इन स्पाइट ऑफ पानी का नॉलेज, अपनी जिंदगी में जो कुछ उसने पानी के बारे में सीखा था, जो सारी जिंदगी उसने पानी में गुजार दी थी, उन सारी चीजों को छोड़कर इन स्पाइट ऑफ हिज फोकस वाज जीसस। गॉडली होप या अपनी उम्मीद में गॉड फैक्टर को हमने लेके आना है। तो इन स्पाइट ऑफ मार्केट अच्छी नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट माय गॉड विल डू गुड फॉर मी। चीजें मुश्किल हो रही हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट God will do good things for me. खुदावंद बेहतर करेगा, खुदावंद अच्छा करेगा। और खुदा का कलाम इस बात को कंफर्म करता है कि तमाम चीजें मिलकर खुदा के चाहने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तो तमाम चीजें, उसमें ये नहीं है कि अगर आपके इर्द गिर्द चीजें अच्छी हो रही है तो भलाई पैदा हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तमाम चीजें, इन तमाम चीजों का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग मैं समझता हूँ। तमाम चीजों का इंटरेस्टिंग मतलब ये है कि जब चीजें फेवरेबल लग रही हैं तो खुदा आपके लिए भलाई पैदा करेगा, लेकिन जब चीजें फेवरेबल नहीं है तो खुदावंद तब भी आपके लिए भलाई पैदा करेगा। तमाम चीजें फेवरेबल है या फेवरेबल नहीं है, खुदा उसमें से आपके लिए भलाई पैदा करेगा। सो इन स्पाइट ऑफ का फैक्टर जो है, ये हमारी उम्मीद में बड़ा अहम है। और हम इन चीजों को देखते हैं और हम इस चीज को देखते हैं कि इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग। अब एक रियल लाइफ कंपैरिजन भी करते हैं। इन स्पाइट ऑफ नॉट हैपनिंग एनीथिंग, मेरी जिंदगी में बड़ी स्ट्रगल्स हैं, व्हाटएवर दे मे बी, हम सब अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में बड़ी स्ट्रगल्स हैं। उसके बाद अगर आपकी उम्मीद उन सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकती, तो हमें एक काम ये करना है कि उन सिचुएशंस को, हमारी उम्मीद को भी तब्दील नहीं कर देना। अपने ईमान के कामिल करने वाले यीशु की जानिब तकते रहो, खुदावंद यीशु की तरफ देखते रहें, उस उम्मीद बख्शने वाले खुदावंद की तरफ देखते रहें, उस पर निगाह लगाते रहें। अगेन पतरस की एग्जांपल ये थी, वो यीशु पर फोकस था, वो पानी पर चल रहा था, उसको रिगार्डिंग स्पाइट ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड,
क्योंकि उसका फोकस यीशु था। जब फोकस यीशु से हट के सिचुएशंस पे आ गया तो वो डूबने लगा। अब ये भी बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है कि पतरस मछली पकड़ने वाला था, उसको स्विमिंग आती होगी, तो ये नहीं हुआ कि वो पानी के नीचे चला गया और वो तैरने लगा, उसकी सारी स्किल्स ही जवाब देंगे। वो लिखा है कि वो डूबने लगा। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी टेक आवर फोकस ऑफ गॉड। हम खुदावंद यीशु से अपनी नजरें हटा देते हैं, तो आपका इल्म, आपकी स्किल्स, आपका रुपया पैसा, कोई भी चीज आपको सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ यीशु है जो उस पानी को होल्ड कर सकता है जिस पर कदम बढ़ाकर हम आगे चल सकते हैं। आमीन। तो इन तमाम चीजों के साथ हम इस चीज को ध्यान में रखें कि अगर हमारी उम्मीद हालात को तब्दील नहीं कर सकती, तो हालात हमारी उम्मीद को भी तब्दील न कर सके। बड़ा आसान है, इब्लीस का सबसे आसान काम ये है। एक और तरीका जो है वो ये है कि हमें उम्मीद से नाउम्मीदी की तरफ ले जाए। जब हम परेशान होना शुरू हो जाए, जब हम कहें यार अब क्या हो गया, अब तो कुछ होना नहीं, और ये अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया मेरे पास, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो उम्मीद से नाउम्मीदी की तरफ ले आता है। उम्मीद से नाउम्मीदी की तरफ आने का मतलब ये है कि हमने अपनी जिंदगियों से गॉड फैक्टर को माइनस कर दिया। गॉड फैक्टर को माइनस करने का मतलब व्हाट आई ट्रांसलेट इट एज, हमने अपनी जिंदगी से खुदा को माइनस कर दिया एंड वी आर ऑन आवर ओन। और बिल्कुल जैसे पतरस ऑन हिज ओन अपनी स्किल्स फिशरमैन होने के बावजूद भी पानी में तैर नहीं सका और डूबने लगा, हम भी डूबने लगे। फिर हम एक स्टेप के बाद एक नीचे, एक के बाद एक, वी कम टम्बलिंग डाउन वन थिंग और द अदर, एक के बाद एक। फिर हम कहते हैं यार पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रही, बस एक के बाद एक चीज गलत हो जाती है, कुछ चीज ठीक ही नहीं हो रही, कुछ चीज अच्छी नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रही, हर चीज में खराबी हो रही, बिकॉज हमने गॉड फैक्टर को अपनी उम्मीद से निकाल दिया। ये इंतहाई अहम बात है जो हम सबको अपनी जिंदगी में रखनी है। अब दुश्मन का काम ये है कि हमारी जिंदगी से उम्मीद को निकाल दे। गॉड फैक्टर हमें इस अच्छी उम्मीद जिसमें यकीन है, इस उम्मीद से निकाल कर वो हमें सिर्फ इस उम्मीद पे ले आए जहां पर हम सिर्फ ख्वाहिश करते हैं, वो जी काश मेरे पास बड़ी सारी गाड़ी हो, बस हम वहीं तक ही रह जाते हैं, मिले ना मिले कोई बात नहीं। वो उस सर्टेनिटी को हमारी जिंदगी से निकालना चाहते। लेकिन खुशखबरी की बात आज आपके साथ ये करना चाहूंगा कि खुदावंद खुदा का कलाम जो है वो हमें बहुत सारी चीजों की उम्मीद देता है। हम कभी भी बेयारो मददगार नहीं होते, हम कभी भी किसी से कम नहीं ठहराए जाते, हम ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो। वी मे नीड टू वेट, लेकिन इंतजार के वक्त में उम्मीद को थामे रहना भी जरूरी है। एक और चीज जिसको मैं इसी नरेशन के साथ रिलेट करना चाहूंगा कि जब शागिर्दों की कश्ती डूबने लगी थी, उन्होंने अपनी सारी कोशिश कर ली और यीशु कश्ती में सो रहा था। फर्स्ट दे ट्राइड ऑन देयर ओन व्हाटएवर दे वांटेड टू डू। अपनी एफर्ट्स हम करने के बाद देन गॉड फैक्टर को लेकर आए। जब वो गॉड फैक्टर को लेकर आए, सिचुएशन चेंज हो गई। हवा और पानी को उसने कहा थम जाओ, और वो थम गए। स्टॉर्म्स आपकी जिंदगी के, मेरी जिंदगी के तभी रुक सकते हैं जब हमारी उम्मीद में गॉड फैक्टर प्रेजेंट है। शागिर्द जब यीशु चलता हुआ आ रहा था पानी के ऊपर, तो वो पहले तो डर गए, फिर यीशु ने कहा कि डरो मत, मैं हूं। What they had to do, they had to wait जब तक यीशु मसीह उनको ये नहीं बताए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। They waited। वो एक शख्स को पानी पर चलता हुआ दूर से आता देख रहे थे। They kept on waiting। डरे भी, यार ये कौन है जो पानी के ऊपर चल के आ रहा है, कौन है ये? They waited। डर भी रहे थे, हालात उन्हें डरा रहे थे, लेकिन खुदा के लिए इंतजार करना भी जरूरी है। अब कुछ प्रोमिसेस को, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं प्रोमिसेस पे डिटेल में जाऊं, लेकिन कुछ प्रोमिसेस जो हमें होप देते हैं। पहली बात कि खुदा हमेशा हमें मुहैया करे। प्रॉमिस ऑफ गॉड्स प्रोविजन हम देखेंगे फिलिपियों 4 और उसकी 19 में आएगी। फिलिपियों के नाम पर रसूल का खत उसका 4 और उसकी 19 में आएगी। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक
एहतियाज रफा करेगा। आमीन। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक तुम्हारी हर एक एहतियाज पूरी कर देगा। आज आपकी जो भी जरूरत है जिंदगी के किसी भी हिस्सा में, खुदा उसको पूरा करेगा। दूसरी बात हम देखेंगे इस कृष्णा की किताब 31वां बाब और उसकी 6ठी आयत, एंड दैट इज द होप ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। खुदा कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। स्टेशन की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 6ठी आयत, तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। मैं अभी ये आयत शाम को भी पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी एक मजे की बात, आज मैंने एक नए दौर से इस आयत को एक्सप्लोर किया और ये क्या लिखा है कि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। आई डोंट नीड टू इनवाइट, ही केयर्स फॉर मी, ही लव्स मी। तो वो खुद मेरे साथ जाएगा, नहीं मेरा बेटा मेरी बेटी जा रहा है, आई विल गो विद यू। खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। ये उम्मीद है कि हम कभी किसी सिचुएशन में अकेले नहीं, हम कहीं किसी सूरत हाल में मुश्किल में नहीं पड़ सकते, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। अगली बात हम देखेंगे ज़बूर 27 उसकी 1 और 5वीं आयत, और वो है खुदावंद का प्रोटेक्शन का वादा खुदावंद ने हमारे साथ किया है। ज़बूर 27 उसकी पहली आयत से 5वीं, पहली आयत और 5वीं। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। 5वीं आयत, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। आमीन। आमीन। तो कोई भी हालात हो, खुदा मेरे साथ है। एक और उम्मीद जो खुदा हमें देता है, हम आई थिंक हम रेफरेंसेस को देखकर हम आगे चलते हैं थोड़ा जल्दी से तेज। हम अगला जो पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, अगली जो उम्मीद खुदा के कलाम से हमें मिलती है वो तीतस पहला बाब और उसकी 1 और 2 आयत है, एंड दैट इज द होप ऑफ इटर्नल लाइफ। हम जहाँ पर जिस जिंदगी को गुजारते हैं, एक दफ़ा मेरी एक दोस्त से बात हुई, हम जस्ट स्कूल से पास आउट हुए थे और वो सिगरेट पीता था, तो मैंने कहा यार सिगरेट नहीं पिया क्या? कह रहा है यार 4 दिन की ज़िंदगी कर लेने थे। मैंने कहा 4 दिन की ज़िंदगी को हम फोकस करते हैं, लेकिन जो हमेशा की ज़िंदगी है उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो उम्मीद है हमेशा की ज़िंदगी की। तीतस पहला बाब और उसकी 1 2 आयत। तीतस के नाम पर रसूल का खत उसका पहला बाब और उसकी 1 2 आयतें। पर उसकी तरफ से जो खुदावंद का बंदा है, यीशु मसीह का रसूल है, खुदा के परस्तियों के ईमान और उसकी हक के पहचान के मुताबिक जो दयानतदारी के मुआफिक है, उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता। आमीन। आमीन। हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा खुदा ने अज़ल से किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता। हमेशा की जिंदगी की उम्मीद खुदा हमें देता है, बशर्ते कि हम उसके साथ उसके कलाम के मुताबिक चल रहे हो। तीतस की किताब 2 बाब उसकी 11 से 13 आयत हमें एक और उम्मीद देती है कि खुदावंद यीशु मसीह जिसने सलीब पर अपनी जान दी, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ और आसमान पर उठा लिया गया, वो जल्द वापस भी आने वाला है। बस यीशु के दोबारा आने की उम्मीद खुदा का कलाम हमें देता है। तीतस की किताब 2 बाब 11 से 13। तीतस की किताब उसका 2 बाब 11वीं आयत से 13वीं आयत। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाहिस है और हमें तरबियत देता है, ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दयानतदारी के साथ जिंदगी गुजारें और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनजी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहें। आमीन। अब मसीह यीशु जब वापस आ जाएगा तो एक और उम्मीद मसीह यीशु के वापस आने के बाद ये है कि उसने हमें ऐसे नहीं छोड़ देना। There is hope of inheritance। खुदा हमें अपनी विरासत में से देगा।
मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हम देखेंगे पहला पतरस पहला बाब उसकी 3री और 4थी आयत। पतरस का पहला अंक पहला बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मेरास को हासिल करें। आमीन। कितने लोगों को प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस अच्छी लगती है? बस 2-4 को लगती है, बाकी लोगों को नहीं अच्छी लगती। इनहेरिटेंस की उम्मीद, एक बादशाही के वारिस होने की उम्मीद जो है वो खुदा का कलाम हमें देता है। और एक और चीज़ आखिरी हम जो एक और उम्मीद का देखेंगे यूहन्ना की इंजील 5 बाब 14-15 है, और वो ये बात है कि हम दुआएं करते हैं, दुआएं करने के बाद हिम्मत हार जाते हैं, हम बेदिल हो जाते हैं, कहते हैं कि खुदावंद ने मेरी दुआ का जवाब नहीं दिया और खुदावंद ने कहा नहीं। लेकिन हम अनाजील में पढ़ते हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने एक दफ़ा यीशु मसीह को पुकारा और यीशु मसीह ने फौरन से जवाब नहीं दिया, वो पीछे ही पड़ गए यीशु मसीह। एक औरत तो ऐसी थी जिसने उसको पता था यीशु तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंचनी, वो ऐसी बीच में से जाकर उसने यीशु के कपड़े पकड़ लिए। एक और ऐसा था जो यीशु को देखना चाहता था, उसको पता था मैं छोटा हूं, मैं यीशु को देख नहीं सकता, वो दरख्त पे चढ़ के पीछे ही पड़ गए। They were determined people। इन्होंने बस इरादा कर लिया था कि यीशु को देखना है तो देखना है, यीशु को छूना है तो छूना है, यीशु से शिफा मांगनी है तो मांगनी है, नो मैटर व्हाट। आज हम भी अपनी दुआओं को इस बात पर फोकस रखें कि हम लगातार जान फिशानी से कंटिन्यूअसली दुआएं करते रहें, तो फिर खुदा हमारी दुआओं का भी जवाब देगा। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला, उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। आमीन। तो यीशु के पीछे चलते चलते रहने में एक ये भी उम्मीद है कि किसी भी चीज में हमें जहां कहीं भी दुआएं मांगते हैं उसकी हमें जवाब मिले। अब सवाल ये है कि उम्मीद रखनी बड़ी अच्छी बात है, उम्मीद से हमें बड़े फायदे भी मिल जाते हैं। उम्मीद इतनी अहम क्यों? खुदावंद ने ईमान को उम्मीद के साथ ही क्यों अटैच किया? ईमान को मोहब्बत के साथ, ईमान को दुआ के साथ, खुदा के कलाम के साथ भी अटैच किया गया। लेकिन वाई होप? हम देखेंगे पहला करंथियों 15 बाब और उसकी 19वीं आयत। पहला करंथियों 15वां बाब और उसकी 19वीं आयत। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। ये बात, किसी भी मसीही शख्स की मोटिवेशन जो है वो उम्मीद से पैदा होती है। और अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में उम्मीद रख रहे हैं, वर्ल्डली एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर वाली उम्मीद, तो हम सब बाकी आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं, क्योंकि हमारे पास एक बेटर क्वालिटी ऑफ होप अवेलेबल है और हम उस बेहतर उम्मीद को जो हमें यकीन दहानी दे रही है, हम उसको छोड़कर हम अनसर्टेन उम्मीद की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये बड़ा एक अहम नुकता है। अगर हम उम्मीद रखते हैं तो फिर हमारी दुआओं का पैटर्न सरासर चेंज हो जाना चाहिए। हम जब दुआएं करते हैं तो दो दिली दुआएं, शक से भरी हुई दुआएं ना करें। हम ये तो कहते हैं मैंने बड़ी दुआ की थी, लेकिन हम सब जानते हैं बहुत दफा हम दुआ करते हैं, वी डोंट मीन व्हाट वी आर प्रेइंग फॉर। हम बहुत दफा अपनी दुआ करते हैं और उसके बाद शक भी करते हैं, पता नहीं होना कि नहीं होना। अगर हम उम्मीद खुदावंद के कलाम की दी हुई उम्मीद, जो कि हमें ये बताती है कि खुदा ने कहा और उसकी यकीन दहानी हमें बख्शती है, तो फिर हमारी दुआओं का पैटर्न चेंज हो जाएगा। हमारा आउटलुक टुवर्ड्स द एंटायर लाइफ अराउंड अस वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। शागिर्द जो थे उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त था जब यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया। वो डरे हुए थे, बेचारे भागे हुए थे कि यीशु को मारने नहीं पकड़ के हमें भी ना मारना। ये एक वर्ल्डली एलिमेंट था उन शागिर्दों के साथ, और ये वो लोग थे जो यीशु मसीह के साथ रहे। उन तमाम चीजों के बाद जब इन लोगों की
उम्मीद में, इन लोगों को मोटिवेशन में गॉडली फैक्टर नजर आया जब यीशु मसीह उनकी जिंदगी में आ गया। तो ये वही शागिर्द है जिन्होंने बगैर डरे पूरी दुनिया में खुदावंद के कलाम की बना दी। उनकी जिंदगी का आउटलुक ही चेंज हो गया। दे बिकेम एन एंटायरली डिफरेंट पीपल। हम भी अगर उम्मीद रखते हैं तो ये अहम ये है कि खुदावंद की दी हुई उम्मीद, जब गॉडली फैक्टर वाली उम्मीद जो है वो हमें बाकी सारी दुनिया से अलग कर देती है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं, हम अपने हालात को कैसे देखते हैं, हम मुश्किल सिचुएशंस को कैसे देखते हैं। खुदावंद के कलाम में ये कहीं भी नहीं लिखा कि कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन खुदावंद ने कहा कि जो भी हालात होंगे मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारा आउटलुक टोटली चेंज हो जाता है। हम वो लोग नहीं होते जब हम कह देंगे कि यार बस अब तो कोई चांस नहीं है, अब कुछ नहीं होना, अब बस ऐसे ही है, अब तो बस खत्म हो गया बस सब कुछ, देयर इज नो अदर वे, अब मुझे नहीं पता मैंने क्या करना। लेकिन ये उम्मीद जो है ये आउटलुक को चेंज करती है। और ये सिर्फ एक लफ्ज उम्मीद के पीछे हम दुआ भी करते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, हम चर्च भी आते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम इस उम्मीद में रहते हैं कि हम कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ नया पाएं, खुदा को जाने। शागिर्दों ने और बहुत सारे और मसीहियों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी इस उम्मीद के लिए कि खुदा के कलाम को हम जितने ज्यादा लोगों तक, मैं उम्मीद करता हूं कि और लोगों तक पहुंचाऊं। लेट्स डू समथिंग मोर, लेट्स डू समथिंग मोर। उस कलाम को और लोगों तक लेके जाने की उम्मीद में लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। अगर हम अपनी जिंदगी से उम्मीद को निकाल दें या हम उम्मीद के ऑपोजिट वर्ड्स को देखें तो शक, नाउम्मीदी, मायूसी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें। और अगर हम प्योर स्पिरिचुअल टर्म्स में बात करें तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी, हेल्पलेसनेस, ये सारी चीजें जो हैं दे आर ऑल डिमोनिक स्पिरिट्स। तो हम इस बात का चॉइस कर लें कि हम या तो उम्मीद में जिंदगी गुजारें और खुदावंद के साथ मुश्किल हालात में भी, बल्कि मैं मौत के साए की वादी में से मुझे डर नहीं है, उसको उम्मीद इस बात की थी और उसकी उम्मीद ने उसको ये ईमान बख्श दिया था कि खुदावंद खुदा मेरे साथ। तो हम या तो इस एक आयत को पढ़ लें या अपनी बाइबलों से 23 ज़बूर को काट दें उस आयत को और उसके बाद कहेंगे मैं तो परेशान। ये उम्मीद हमारी जिंदगी में सिर्फ इस चीज को लेके आती है। इब्लीस की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि हमारी जिंदगियों से उम्मीद को निकाल दे, क्योंकि जब वो उम्मीद को निकाल देगा तो याद रखिए कि खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद खुदा उम्मीद का खुदा है। उम्मीद हमारी जिंदगी से निकल जाने का मतलब ये है कि हम खुदावंद खुदा को अपनी जिंदगियों से निकाल देते हैं। हम देखेंगे रोमियो का खत 15 बाब और 13। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बावजूद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूल करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद जिंदा होती चले। तो खुदा जो उम्मीद का और रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद। अब मैं चीजों पर बड़ा गौर करता हूँ, कोई और चीज भी साहित्य में लिखी जा सकती है कि खुदा जो ईमान का चश्मा है और पाकरू के वसीला से तुम्हारा ईमान बढ़ता जाए, नहीं लिखा गया, उम्मीद लिखी गई। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट होप इज इन आवर लाइव्स। खुदा को हम एक और हमारा देखेंगे कुलसी पहला बाब और उसकी 27 है। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका पहला बाब और उसकी 27वीं है। जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में रहता है। तो जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो उसकी उम्मीद भी हमारे जिंदगी में, जो जलाल की उम्मीद है वो हमारी जिंदगी में आ जाती है। हम यिर्मयाह नबी का सहीफा 29वां बाब, मैं 1 घंटा और लूंगा, 1 घंटा बैठ सकते हैं सब लोग? ठीक है, मैं 15 मिनट के बाद फिर चला जाऊंगा। यिर्मयाह नबी का सहीफा 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत। और जब हम यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 29वां बाब पूरा पढ़ते हैं, इसकी बैकग्राउंड पढ़ते हैं,
तो ये वो टाइम है जब बनी इसराइल असीर में, ये तकरीबन 597 इयर्स बिफोर क्राइस्ट नबूकदनेस्सर बादशाह ने असीर कर लिया था यहूदा, और उसके बाद लोगों को शहर से निकालना शुरू कर दिया। दर बदर भी ठोकरें खाने पे मजबूर हो गए बनी इसराइल। इतने बुरे हालात में खुदा जो है ना, खुदावत के काम बड़े अलग होते हैं। समटाइम्स आई स्माइल व्हेन आई रीड थिंग्स लाइक दिस। अब इस तरह की सिचुएशन है कि इमेजिन करें कि हम इस एक हॉल में रहते हैं और कोई हमें इस एक हॉल से कह रहा है कि जी निकल जाओ, हम इसमें रह नहीं सकते। उस एक टाइम में खुदा क्या कह रहा है? यिर्मयाह 29वां बाब 11वीं आयत। यिर्मयाह 29 उसकी 11वीं आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। अब खुदा कह रहे हैं मैं तुम्हें निकाल रहे हैं शहर से, तुम्हारे शहर पे कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं, अंजाम बड़ा अच्छा होगा, उम्मीद, नेक अंजाम की उम्मीद बख्शो। इब्राहिम को खुदा ने कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा, उसको एक उम्मीद खुदावंद ने बख्शी और वो उस उम्मीद को गॉडली फैक्टर के साथ लेकर बैठा रहा, इसीलिए उसने अपने मौजे को भी पा लिया। तो ये खुदा किसी भी तौर से, किसी भी हालात में हो, हालात से ज्यादा हमने इस एक बात को देखना है कि मेरी उम्मीद में खुदावंद शामिल है या नहीं। ये एक छोटी सी सिंपल सी बात हमने करनी है। हम ज़बूर 42 और उसकी 11वीं आयत जो है वो हमें बड़े अच्छे तौर से सिखाती है कि हम अपना भरोसा जो है वो खुदावंद को, हालात मुश्किल हो, चीजें मुश्किल नजर आ रही हैं, लग रहा है कि कुछ इम्पॉसिबल होने वाला है, लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लग रहा है कि मेरी जॉब पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे लग रहा है कि मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ बड़ी कोई बातें करते हैं। उन तमाम चीजों में खुदा जो है वो बताता है ज़बूर 42 और उसकी 11वीं आयत। ज़बूर 42 उसकी 11वीं आयत। ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है, मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। आमीन। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है? मैं इसको फिजिकल टर्म्स में सोचने की कोशिश कर रहा था, तो आई वाज थिंकिंग कोई लो ब्लड प्रेशर, कोई इस तरह की चीज हो, यार मैं चक्कर आ रहा है, समझ ही नहीं आ रही क्या हो गया, तू क्यों बेचैन है? आई एम एंशियस। उस एंजाइटी के बीच में क्या है? खुदावंद से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक। सिर्फ इस एक चीज को हमने ज़हन में रखना है, इस दुनिया की उम्मीद को छोड़कर खुदावंद से उम्मीद रखनी है। एक और हवाला आकर देखेंगे, रोमियो का खत 5वां बाब उसकी 3 से 5 रोमियो के नाम पर रसूल का खत उसका 5वां बाब और उसकी 3 आयत से 5वीं आयत है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। आमीन। तो उम्मीद जो है वो कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करती। उम्मीद जो है किसी भी हालात में, जैसे हमने पहले भी आयत में बात की कि तमाम चीजें मिलकर खुदा के चाहने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। आप किसी मुश्किल सूरत हाल में, उस मुश्किल सूरत हाल में पहले क्या होगा? सब्र से पुख्तगी, पुख्तगी से उम्मीद। इसीलिए लिखा गया गर्ज, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों दायमी एक बड़ी इंतहाई अहम चीज है मसीही जिंदगियों में उम्मीद के लिए। और एक छोटी सी स्लाइड आपको बस दिखाना चाहूंगा जस्ट इन द एंड, जो कि उम्मीद का लफ्ज हमें सिखाता है। होप मीन्स होल्ड ऑन, पेन एंड्स। ये उम्मीद है, एंड दिस इज द गॉडली होप जो कि हम सबको अपने दिलों में कायम रखनी चाहिए। और अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं उम्मीद रखने के लिए, तो हम खुदावंद से दुआ करें कि हम इस दुनिया की उम्मीद के बजाय हम खुदा की दी हुई
जो बिब्लिकल होप है, हम उसको पाने की ख्वाहिश रखें और उसके लिए हम जस्तजू करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम अपने कदमों पर खड़े हो और हम चंद लम्हे के लिए खुदा से बातें करें इस बात के लिए कि खुदा मैं तुझ में अपनी उम्मीद रखना चाहता हूँ। खुदावंद आज से मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ ख्वाहिश करूं और तवक्को रखूं, बल्कि खुदावंद मैं अपनी ख्वाहिशों को तेरे कलाम के साथ जोड़कर खुदावंद उस यकीन दहानी की उम्मीद को पाना चाहता हूं। आज खुदावंद मैं अपनी उन तमाम सोचों को तेरे ताबे करके छोड़ देता हूं खुदावंद, जो कि मुझे नाउमीदी की तरफ लेकर जाती है। आज खुदावंद मैं उन तमाम थॉट प्रोसेसेस को छोड़ देना चाहता हूं जो कि खुदावंद मुझे तेरी दी हुई उम्मीद से दूर लेकर जाती है खुदावंद। आज खुदावंद तेरे लोगों के लिए खुदावंद इस रूहानी आजादी को मांगते हैं खुदावंद कि बदी की तमाम रूहें जो कि नाउमीदी को जनरेट करती खुदावंद, यीशु के नाम में इन जिंदगियों में काम करना रुक जाए खुदावंद। हम कतई तौर पर नाउमीदी के फर्जंद नहीं है खुदावंद, बल्कि हम तेरे बेटे बेटियां होते हुए खुदावंद तेरे जलाल की उम्मीद को आज अपनी जिंदगियों में कबूल करते हैं। आज खुदावंद कबूल करते हैं इस बात को कि खुदावंद हम अपनी सोचों को, अपनी तवक्कुआत को तेरे कलाम के साथ अलाइन करें, उनके साथ जोड़ दें खुदावंद, ताकि हम खुदावंद तेरी उस यकीन दहानी के साथ उस उम्मीद में आगे बढ़कर हम खुदावंद अपने गोल्स को, अपने मिरेकल्स को, अपनी ख्वाहिशात को पा सके खुदावंद। आज खुदावंद तेरे साथ जुड़कर खुदावंद अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को पीछे करते खुदावंद, जो कि खुदावंद हमें दुनियावी उम्मीद की तरफ लेकर जाती है। आज खुदावंद अपनी उन तमाम उम्मीदों को तर्क करते हैं जो कि खुदावंद हमें सिर्फ दुनियावी सोचों में उलझाए रखती है खुदावंद। खुदावंद हम तेरे कलाम से, तेरी हजूरी से तुझे जानते हुए खुदावंद अपनी उम्मीद तेरे मकसद के लिए खुदावंद, तेरे नाम को जलाल देने के लिए अपनी जिंदगी की उम्मीदों को लगाएं खुदावंद। आज खुदावंद अपने दिल में, अपनी रूहों में इस बात की उम्मीद को लेकर जाना चाहते हैं खुदावंद कि मैं एक खाली बर्तन हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावंद तू मुझे भर अपने मसा से। इस उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं खुदावंद कि मेरी जिंदगी का हर एक दिन तेरे साथ गुजरे। खुदावंद इस उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि तेरी कामयाबी, तेरा फजल, तेरा रोब, तेरा दबदबा, तेरी फेवर मेरी जिंदगी में आगे आगे बढ़ती चली जाए खुदावंद। और खुदावंद तेरे कलाम ने जैसे हमें सिखाया, हमें उम्मीद बख्शी और हमें यकीन दहानी दी है कि खुदावंद तूने हमें सर बनने के लिए बुलाया है खुदावंद। तेरा बड़ा फजल मांग लेता हूं खुदावंद तेरे लोगों को, तेरी बड़ी फेवर को मांग लेता हूं खुदावंद। मेहनत करता हूं कि खुदावंद नाउमीदी की रूह को यीशु के नाम में बाइंड कर देते हैं खुदावंद। यीशु के नाम में नाउमीदी जिंदगियों से दूर हो खुदावंद। और खुदावंद मेहनत करने के कभी भी खुदावंद दोबारा हम उम्मीद के इस स्फीयर में खुदावंद स्ट्रगल ना करें। ये जंग तेरी है खुदावंद, हम तेरे हाथ में इस जंग को देकर गालिब आते हैं यीशु के नाम। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वक्त है कि हम अपने हथियार नजराने खुदावंद के सामने देने के लिए अपने आप को तैयार करें। छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़े।
के साथ इनके घरानों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होगी। आमीन।